गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम इसी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में अध्ययन करेंगे मूल्यांकन का। प्रीवियस क्लास में हमने जाना कि मूल्यांकन क्या होता है। आज हम करेंगे मूल्यांकन की परिभाषा इत्यादि के बारे में, क्योंकि हम प्राय देखते हैं कि हर व्यक्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ नया देखता है। हर विषय वस्तु में जो बदलाव आता है, नया देखता है, वो नया और पुराना, इसके बारे में हम देख करके रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं। जो परिवर्तन हम देखते हैं वह किसके माध्यम से देखते हैं, वह एक मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन के माध्यम से आज हम मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मूल्यांकन प्राचीन काल से चला रहा है। धन्यवाद। ये जो मूल्यांकन है, ये अपने परंपरागत गुरुकुल प्रणाली से ही चला रहा है। उस समय केवल साक्षात्कार हुआ करता था, जिसको हम दीक्षांत समारोह कहते हैं, दीक्षा प्रदान करना कहते थे। आज ये मूल्यांकन है, वह दिनों दिन इसमें नवाचार आते गए हैं और आज मूल्यांकन की विधियाँ, प्रविधियाँ ये सब बदल चुकी हैं। इसके लिए हम आज तैयार करते हैं मूल्यांकन। दिनांक 15 जुलाई 2020, बीएड सेकेंड ईयर, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन, अर्थ एवं परिभाषाएं। सबसे पहले मूल्यांकन के व्युत्पत्ति में हमने जाना था मूल्यों का आकलन करना। मूल्यों का मूल्य, धन, अंकन, जो बना मूल्यांकन, मूल्यों को जांचना अर्थात उसकी वास्तविक कीमत को पहचानना। यही बात हमें सन 1966 में कोठारी आयोग द्वारा बताया गया कि विद्यार्थियों को विद्यालय में जो भी गतिविधि होती है, उन गतिविधियों के बारे में जानना, पहचानना, छात्र का समग्र जो विवरण है वो तैयार करना, पोर्टफोलियो के आधार पर फिर देखने के बाद उसे जांचना और परखना होता है। उसकी वास्तविक कीमत को पहचानना, वह कहलाता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में हम रोज़ देखते हैं कि कुछ ना कुछ नया जो हमें दिखाई दे रहा है। उसके लिए उन्होंने बताया कि विद्यालय द्वारा छात्रों के व्यवहार में, विद्यालय द्वारा छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन अर्थात विद्यालय द्वारा छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन के साथ संबंधित, परिवर्तन के संबंध में जो अपने आंकड़े होते हैं उनका संकलन करता है। संबंध के प्रदत्त यानी दिए गए आंकड़े या सुझाव
दिए गए प्रदत्त आंकड़े या जो सुझाव है उनको संकलित करना, प्रदत्त को संकलित करके उनकी सही व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। सही व्याख्या प्रदान की जाती है, उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। ये बात किसने बताई? हन्ना ग्लेशियर इत्यादि में हन्ना महोदय और ग्लेशियर महोदय ने ये बात बताई कि मूल्यांकन है कि विद्यालय द्वारा छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन के संबंध के प्रदत्त अर्थात दिए गए आंकड़ों को संकलित करके उनकी सही व्याख्या प्रदान की जाती है, उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। यह मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात मूल्यांकन है वो आदि से लेकर के आरंभ तक चलती रहती है। हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे को जब जन्म में देखते हैं तो धीरे धीरे उसके मापन में वृद्धि होती है और मापन की वृद्धि के साथ साथ ही हम क्या करते हैं? उसका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा इतना हुआ, ये इस प्रकार का है। पहली क्लास में जब वो बच्चा पढ़ता है, आप जिस समय फर्स्ट डे विद्यालय में आए, उस विद्यालय में से लेकर के आज बीएड पाठ्यक्रम में जब आए हैं, तब तक के जो मूल्यांकन है वो आपने प्राप्त किया कि अमुक विद्यालय ऐसा है, अमुक विद्यालय ऐसा है, और अपना शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में ये बहुत ही अच्छा वातावरण, व्यवस्थाएं इत्यादि प्रदान होती हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है। तो उसके लिए क्यों बेहतर है? क्योंकि यहाँ खुला वातावरण है, खुला और है, यहाँ बच्चों को किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अन्य एकेडमिक कॉलेजें नहीं है, बीएड ओनली बीएड फॉर बीएड। तो इसको देखते हुए हम यहाँ का मूल्यांकन करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। ये मूल्यांकन आज विद्यालय के प्रति दिनों दिन जो परिवर्तन होता है वो देखने को मिलता है। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया है वह एक हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया होती है वो बड़ी व्यापक होती है, व्यापक प्रक्रिया है जिसको हम कह सकते हैं विस्तृत प्रक्रिया है। विस्तृत प्रक्रिया है। यहाँ व्यापक और विस्तृत का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं तो शारीरिक, आर्थिक, धार्मिक गुणों के आधार पर, अध्ययन और अध्यापन के आधार पर, उसकी अन्य गतिविधियों के आधार पर समग्र जब मूल्यांकन करते हैं तो व्यक्ति के हर क्षेत्र या हर पहलू को हमें देखना पड़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब मूल्यांकन करते हैं तो उसके हर पहलू को, हर गुण दोष, अध्ययन अध्यापन व्यापक परिस्थितियों को देखते हुए उसका हम मूल्यांकन करते हैं। तो ये सब हमारे लिए जानना क्या है, एक विस्तृत प्रक्रिया होती है। इसीलिए इसके साथ ये है कि मूल्यांकन है वह हमेशा बाल केंद्रित होता है। बाल केंद्रित, ये बाल केंद्रित प्रक्रिया है। इसके लिए हमारे मोंटेसरी ने भी कहा था कि ईडन गार्डन, अर्थात बालक है वह एक छोटा पौधे के समान होता है। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसी की क्रियाओं को नज़र रखते हुए हम देखते हैं
कि ये बच्चा किस प्रकार अध्ययन करता है, किस प्रकार अन्य गतिविधियों में भाग लेता है। तो ये सारा क्या है, एक बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत, बाल केंद्रित मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि बच्चा हो या विद्यालय हो, वो सारा का सारा क्या होता है, समाज में स्थापित होता है। तो बच्चे का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो वह एक समाज के को आधार मानते हुए ये समाज का दायित्व है कि वो उन सब के बारे में जाने और उनको सही दिशा निर्देश प्रदान करें। इसके लिए मूल्यांकन है वह हमेशा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है, मूल्यांकन होता है वो बाल केंद्रित होता है, मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है, इससे व्यक्ति कोई भी अछूता नहीं रह सकता। तो हम मानते हैं, आशा करते हैं कि जब हम मूल्यांकन करेंगे तो इन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।